All right, good morning, ladies and gentlemen. I do hope that you can listen to my voice. Fine. I'll just go through rapidly कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा। कल हम लोगों ने जो है वो आपका कार्डियक पोटेंशियल, जो बेसिक कार्डियक पोटेंशियल है उसकी जनरेशन जो है उसको गो थ्रू किया था। और हम लोगों ने बात यहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश की कि आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आपके कार्डियक मसल का जो पेस मेकर है दैट इज एस नोड उसके अंदर इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा होता। रीज़न ये होती है कि जो सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप होता है जिसने बेसिकली आपके इक्विलिब्रियम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है वो जनरेट करना होता है। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक सोडियम का लीकी चैनल अवेलेबल होता है। व्हाट इट डज, सोडियम पोटासियम एटीपीएस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम को बाहर फेंक रहा होता है, तो इसके जरिए से किसी हद तक सोडियम वापस जो है वो लीक इन हो रहा होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, बिकॉज के जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको जनरेट करना प्राइमरली जो है वो यहाँ पर सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप का जो है वो काम होता है। जब उसके साथ एक और चैनल ने उसको ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव कर दिया है तो आप कभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के करीब पहुँचते ही नहीं है। तो आपका जो पोटेंशियल होता है इंटीरियर का दैट बिकम्स क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड। उसके बाद फिर हमारे पास जो है यहाँ पर दो तरह के जो है वो कैल्शियम चैनल्स जो है वो पड़े हुए होते हैं। एक ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स होते हैं और एक आपके लेटेंट कैल्शियम चैनल्स होते हैं। जो ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि आपका थ्रेशोल्ड तक पहुँचाने के लिए जो है वो सोडियम चैनल ने काम किया था जिसके साथ रिसेप्टर अटैच था। और जो आपके लेटेंट होते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो काम करता है। तो इनिशियल पुश जो है वो आपका लीकी चैनल प्रोवाइड करता है। एडिशनल पॉजिटिविटी जो है वो आपको जो ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल है वो प्रोवाइड करता है और फिर आपका जो थ्रेशोल्ड है वो अचीव हो जाता है। यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन अप हो जाता है और जैसे ही आपका पोटेंशियल जो है वो जीरो को क्रॉस करके पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश होगा तो जो चैनल्स आपके नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो खुल रहे थे वो अल्टीमेटली बंद होना शुरू हो जाएंगे और जो आपके नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर बंद पड़े हुए थे वो खुलना शुरू हो जाएंगे। तो एक साइड से आप कैल्शियम के फ्लो को रोकेंगे और दूसरी साइड से पोटासियम के फ्लो को जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। बिकॉज के सोडियम जो कैल्शियम है वो पॉजिटिव आयन है और ये भी पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन का फ्लो कम होना शुरू हो गया है और पॉजिटिव आयन का आउटफ्लो जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो है वो नेगेटिविटी वंस अगेन सेल के इंटीरियर में जो है वो डेवलप होती है और जैसे ही थ्रेशोल्ड के करीब जो है वो मामला पहुंचेगा तो सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप और जो सोडियम लीकी चैनल है वो इसको वापस जो है यहीं से पुश कर देंगे फॉर अ न्यू एक्शन पोटेंशियल। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर मुस्तकिल बुनियादों पर 24/7 ऑल अक्रॉस योर लाइफ जो है वो जनरेट होता रहेगा और ये बुनियाद बन जाती है आपकी डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोमेटिसिटी एंड द रिदमिसिटी ऑफ द पेस मेकर पोटेंशियल। तो आपकी बॉडी में तीन जगहों के ऊपर जो है वो पेस मेकर पोटेंशियल होता है और तीनों की जो फिजियोलॉजी है वो यही फिजियोलॉजी है जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आपके हार्ट के अंदर पेस मेकर पोटेंशियल होता है, फिर रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर जो कि सेंटर आपका सीएनएस में पड़ा होता है जो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है उसके अंदर पेस मेकर पोटेंशियल होता है। फिजियोलॉजी उसकी भी यही होती है, वहाँ सिर्फ ये कि उसमें फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है। अब आपका जो एस नोड है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 300 के करीब करीब जो है वो इम्पल्सेस जो है वो आपकी जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है 1 मिनट के अंदर, जबकि जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 14 से लेकर 24 के करीब जो है वो पोटेंशियल्स की जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। तीसरा जो आपका पेस मेकर पोटेंशियल है वो जीआईटी के अंदर जो है वो जनरेट होता है। उसका जो इनहेरेंट मसल है उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो वंस अगेन पेस मेकर पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और उसमें डिफरेंट पोर्शन ऑफ जीआईटी के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से पोटेंशियल जनरेट होता है। वो जब आप जीआईटी में पहुंचेंगे तो उसको डिटेल में आप देखेंगे कि स्टमक में डिफरेंट पोटेंशियल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट है। तो ये तीन पेस मेकर पोटेंशियल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, कार्डियक पोटेंशियल, रेस्पिरेटरी पोटेंशियल और ब्लड पोटेंशियल। इनकी जो आयोनिक फिजियोलॉजी है दैट इज एग्जैक्टली द सेम, यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं कोई लीकी चैनल होगा तभी आपकी जो है वो पेस मेकर की जो कैपेसिटी है वो डेवलप होगी, तभी वो पेस मेकर आपका ऑटोमेटिक और रिदमिक होगा। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि आरएमपी जो है उसको निगेट कर दिया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक लीकी चैनल जो कि किसी पॉजिटिव आयन को मोस्ट कॉमनली
आपका जो है वो सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए थ्रेशोल्ड के करीब पहुंचाया जाता है और एक्शन पोटेंशियल जो है उसको जो है वो जनरेट किया जाता है। तो यू सी ओवर हियर बिकॉज के स्टिमुलस की एब्सेंस के अंदर ही आप जो है वो पॉजिटिविटी अचीव करने के काबिल हो गए हैं, देयर इज नो नीड फॉर स्टिमुलस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आपका जो हार्ट है दैट कीप्स ऑन बीटिंग 24/7 ऑल अक्रॉस योर लाइफ। So this is how it is. All right. Now this particular diagram जो है जी ये दिखा रही है आपको कि आपका जो पोटेंशियल है जब वो ऐसे नोड के ऊपर जो है वो जनरेट होता है, तो ऐसे नोड से जनरेट होने के बाद फिर अल्टीमेटली जो है वो कौन कौन से जो आपके पोर्शन ऑफ द CNS है उसमें से जो है वो गुजरता है। इफ़ यू सी कैसे नोड ने जो है वो पोटेंशियल जो है उसको जनरेट किया है, उसके बाद इसने एट्रियल मसल में से जो है वो ट्रेवल किया है। एट्रियल मसल को ट्रेवल करने के बाद फिर ये एवी नोड के ऊपर दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के ऊपर जो है वो पहुंचा है। फिर ये कॉमन बंडल आपका जो हिस का होता है उसके अंदर जो है वो दाखिल हुआ है। फिर ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के अंदर दाखिल हुआ है। राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस जो है वो मल्टीपल डिविजन दे रही होती हैं जिनको बेसिकली आप परकंजी सिस्टम बोलते हैं, परकंजी फाइबर्स बोलते हैं। और फिर वो अल्टीमेटली आपका जो वेंट्रिकुलर मसल है वेंट्रिकुलर मसल के साथ जाकर जो है वो जुड़ जाता है। सो इफ़ यू जस्ट हैव अ लुक कि जो आपका एसए नोड है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद जब आपका जो इम्पल्स है ये कंसेंट्रिक बुनियादों के ऊपर जो है वो एट्रियल कंपार्टमेंट में आगे और पीछे जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है एंड अल्टीमेटली जिस वक्त जो है वो आपका पोटेंशियल जो है वो एट्रियल मसल से क्रॉस करता है तो फिर एट्रियल और वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट्स के जंक्शन के ऊपर हमारे पास जो है वो एवी नोड जो है वो मौजूद होता है, यहाँ पर पोटेंशियल पहुँचता है। उसके बाद फिर आपका जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके अंदर राइट और लेफ्ट जो है वो बंडल ब्रांचेस चल रही होती हैं। एक राइट टू वेंट्रिकुलर सिस्टम की तरफ जा रही है, एक लेफ्ट की तरफ जा रही है और अल्टीमेटली जो है वो फिर आपका जो मामला है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम में पहुंचता है जहां पर मल्टीपल डिवीजन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ परकंजी सिस्टम और ये परकंजी सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली जो है वो वेंट्रिकुलर मसल से जुड़ जाता है। तो इसकी अरेंजमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि जी ये एक नर्व फाइबर है, तो उसके साथ आपका जो मसल है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के ज़रिए जो है वो कनेक्ट हुआ है, जिनको बेसिकली आप गैप जंक्शंस बोलते हैं, हम लोगों ने सेल के अंदर जो है पढ़ा था। तो पीछे आपका एक नर्व सिस्टम पड़ा हुआ है और उसके बाद फिर उसके साथ डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के ज़रिए जो है वो मसल आपका जो है वो कनेक्ट है। ये मसल जो है वो फिर वंस अगेन आपका जो है वो एक और न्यूरोनल सिस्टम के साथ कनेक्ट है। वो न्यूरोनल सिस्टम जो है वंस अगेन फिर मसल के साथ जो है वो कनेक्ट है। सो मल्टीपल न्यूरोमस्कुलर जो है वो आपके कनेक्शंस बन रहे होते हैं और इसमें जो आपने इलेक्ट्रिकल आयंस जो है उसका फ्लो करवाया था ऐसे नोड के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल आयंस थ्रू गैप जंक्शन डायरेक्टली जो है वो फ्लो कर जाते हैं मसल के अंदर और फिर मसल